ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट 9 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना लेके रखता है। वह है पैंगोंग त्सो झील। आपने देखा होगा चीन अभी भारत की बहुत सारी जगहों पर सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? पैंगोंग त्सो झील, जो चीन और भारत के मध्य स्थित है। इससे संबंधित हम अधिकांश तथ्य या जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पैंगोंग झील। देखिए, जो पैंगोंग त्सो है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन की सीमा है उस पर स्थित है, और इसलिए विवाद भी है इसको लेके, क्योंकि चीन इसको सीमा के रूप में नहीं मानता है। अब आगे देखें तो जो लद्दाखी भाषा है उसमें पैंगोंग का जो अर्थ होता है समीपता, और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ होता है झील, यानी कि पैंगोंग यानी तिब्बता, त्सो झील यानी कि पैंगोंग त्सो पैंगोंग झील। पैंगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में। जो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है वो भाई पैंगोंग त्सो झील कहाँ है, तो लद्दाख हिमालय में स्थित है पहली चीज। और ऊंचाई कितनी है? 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई है इसकी। और कैसी झील है ये? लंबी, संकरी, गहरी और एंडोर्फिक यानी कि लैंडलॉक झील है। अगर आपसे कोई पूछे कि पैंगोंग त्सो झील क्या एंडोर्फिक है, तो हाँ, क्योंकि एंडोर्फिक का मतलब होता है लैंडलॉक। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको घुमाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। आगे देखें तो पैंगोंग त्सो का पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर लोकेशन देखेंगे आप तो ये लद्दाख में यहाँ पे पड़ती है। इस तरफ जो है आपका चाइना है, यहाँ भारत है। इसी इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो 135 किलोमीटर लंबी है झील, तो इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। और बुमेरांग के आकार में 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और अपने सबसे विस्तारित बिंदु पर यह कितनी 6 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि ये मात्र 6 किलोमीटर चौड़ी है। ये एक तरीके देखा जाए तो लंबी झील है, ऐसी झील है लंबी, ज़्यादा इसमें चौड़ाई नहीं है। इसका जल कैसा है? खारा है। ठीक, इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है क्योंकि खारा है, परंतु कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। आगे देखें तो इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है। ठीक, ये देख लिया हमने, जैसे कि खारे पानी की यह झील शीत ऋतु में जम जाती है और आइस स्केटिंग और पोलो के लिए बहुत उत्तम स्थान बन जाता है। तो आपका अगर फैक्ट पूछा जाएगा तो इसका आकार पूछा जाएगा, हिमालय कौन सी भाग में स्थित है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपका फैक्ट निकाला जा सकता है, या ये मतलब बर्फीले खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे देखें इसी प्रकार यह झील 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है। मतलब ये जो टोटल झील है 135 किलोमीटर क्षेत्र में, उसमें 45 किलोमीटर क्या क्षेत्र इसका भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र क्या चीन में पड़ता है। और ये क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य से गुजरती है, यानी कि ये जो झील है लगभग यहाँ इस तरह से कुछ गुजरती है। ये है इसकी वास्तविक जो LAC है अपनी, इधर आपका चाइना पड़ जाएगा, इधर भारत पड़ जाएगा। ठीक, 19वीं शताब्दी के मध्य में यह झील जॉनसन रेखा, कौन थी? जॉनसन रेखा के दक्षिणी छोर पर थी। जॉनसन रेखा क्या थी? अक्साई चीन में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का एक प्रारंभिक प्रयास था। तो थोड़ा सा और की बात कर ली जाए तो ध्यान सुनना, झील की भौगोलिक स्थिति इसे क्या करती है? रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। ये झील चुशुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुशुल के रास्ते में पड़ती है, जो कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। चुशुल है क्या एक्चुअली? चुशुल एक गांव है जहां पे क्या है? आर्मी पोस्ट है हमारी। अब ये जो गांव और जो आर्मी पोस्ट है, यहीं से क्या चीन भारत में घुसने का प्रयास करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? चुशुल अप्रोच भी कहते हैं। जो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को क्या कहते हैं? चुशुल अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल क्या करता है? चीन भारत में घुसने को लेकर करता है। अब देखो, ये जो सारा विवाद खड़ा होता है इस झील को लेके, या चीन जो बार बार इसमें अपना घुसपैठ करने का प्रयास करता है, कारण क्या है? 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था। किसके बीच में होता है समझौता? ब्रिटिश हुकूमत यानी कि ब्रिटिश के बीच में और तिब्बत के बीच हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के लिए सीमा तय हुई थी इसके माध्यम से, जिसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। इसे चीन और भारत की सीमा भी बोला जाता है, मैकमोहन को। लेकिन चीन क्या कहता है?
चीन कहता है कि ये जो समझौता था वो तिब्बत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ना कि भारत और चीन के बीच में, इसलिए वह इस समझौते को मानता ही नहीं। और जब वो समझौते को नहीं मानता तो कहता है भाई नया समझौता होना चाहिए, और इसलिए क्या करता रहता है, बार बार घुसपैठ करता रहता है। कहाँ पे? हमारे लद्दाख के क्षेत्र में करता रहता है, अक्साई चीन में करता है, वो सिक्किम में कुछ अप्रोच करता है, अरुणाचल प्रदेश में अप्रोच करता है। तो ये सारे विवादित क्षेत्र हैं हमारे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है ज्ञान हब।